मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 21 नंबर के सूत्र में भव प्रत्ययोवतीर देवनारकाणाम, इसका अर्थ क्या है? भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों में होता है। आयु और नामकरण के उदय से जीव की पर्याय विशेष को भव कहते हैं। प्रत्यय कारण ज्ञान निमित्त को प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला भव प्रत्यय, भव ही जिसका निमित्त होता है उस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यह अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। और दूसरा गुण प्रत्यय, जो सम्यक्त या संयम के साथ होता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं। अभी तक सम्यक ज्ञान का कथन होने से मति और शुद्ध ज्ञान के बारे में कथन किया। अब अवधि ज्ञान का कथन किया जा रहा है। लेकिन इस सूत्र में जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों के होता है ये सामान्य कथन है, क्योंकि समस्त देव नारकियों की अवधि ज्ञान है। लेकिन यहाँ जिस अवधि ज्ञान की चर्चा है वह सम्यक दृष्टि देव नारकियों की चर्चा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव नारकियों की अवधि विभंग ज्ञान होता है। अतः सामान्य कथन से देव नारकियों के अवधि ज्ञान होता है, ऐसा कथन किया है। पहले दूसरे स्वर्ग या पटल में सामान्य आयु वाले देवों के समान अवधि ज्ञान होता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है ऊपर के पटल आदि में भी द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की मर्यादा सीमा बढ़ती जाती है। 10,000 वर्ष से एक समय अधिक वालों का समान अवधि ज्ञान 10,000 वर्ष से दो समय अवधि वालों का समान अवधि ज्ञान होता है। जीव कांड के अनुसार तीर्थंकर के जन्म से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो जाता है। जन्म के संगी तीर्थंकरों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो जाता है, पर चक्रवर्तियों को अवधि ज्ञान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। देव या चक्रवर्ती के देशावधि अवधि ज्ञान ही होता है। परमावधि सर्वावधि ज्ञान अकेले मुनिराजों को ही होता है। नरकों में अवधि ज्ञान के कारण जीव सुखी दुखी नहीं होते। अवधि ज्ञान का कार्य तो अकेले ज्ञान कराना है कि तुम्हारा इसका पूर्व जन्म का कोई संबंध है। सुख दुख का अनुभव तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के कारण होता है। जैसे पक्षियों में आकाश गमन भव निमित्तक है, उसमें शिक्षा गुण आदि की अपेक्षा नहीं है। वैसे ही देव नारकियों के व्रत संयम आदि के अभाव में अवधि ज्ञान होता है। अतः इसे भव निमित्तक कहा है। इसमें ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम भी होता है। इस कारण से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हीनादिकता भी होती है। जब द्रव्य क्षेत्र और काल भाव में हीन और अधिकता कम बेसी होता है। जब देव नारकियों के भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है तब शेष बचे मनुष्य और तिर्यंचों को अवधि ज्ञान किस प्रकार होता है, ऐसा जिज्ञासा करने पर 22 नंबर का सूत्र आता है कि देखो और नारकियों में तो भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय इस तरह से दो, तो फिर मनुष्य और तिर्यंचों में कैसा होता है? देव और नारकियों में क्या ज्ञान होता है? अभी हम क्या पढ़े? भव प्रत्यय अवधि देव नारकाणाम। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों में होता है। क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। क्षयोपम के निमित्त से छह भेद वाला अवधि ज्ञान शेष अर्थात मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। जो अवधि ज्ञान व्रत नियम या सम्यक आदि के द्वारा अवधि ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपम से होता है उसे क्षयोपम निमित्त गुण प्रत्यय कहते हैं। अभी हम लोग भव प्रत्यय पढ़े थे, वो देव और नारकियों में पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं गुण प्रत्यय। वह छह भेद वाला अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंचों के होता है।
गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद किस प्रकार है? पहला अनुगामी, दूसरा अननुगामी, तीसरा वर्तमान, चौथा ह्रियमान, पांचवा अवस्थित और छठा अनवस्थित। अब पहला अनुगामी, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह इस भाव से दूसरे भाव में जीव के साथ जाता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बीमा करा लीजिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वैसे ही अनुगामी, जो आपके संग हमेशा रहेगा, इस भाव से दूसरे भाव में जीव के साथ बना रहता है, वह अनुगामी है। अब अननुगामी, जो अवधि ज्ञान एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जाता, वह अननुगामी अवधि ज्ञान है। जैसे छाया में आने से सूर्य का प्रकाश द्वारा निमित्त परछाई लोप हो जाती है। आपकी जो परछाई है वो परमानेंट थोड़ी ना है। जैसे ही आप क्या करें, छाया में आए गए तो सूर्य के प्रकाश द्वारा निमित्त आपकी जो परछाई थी वो लोप हो गई। वर्धमान, जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता गया, उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। ह्रियमान, जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता रहता है, वह ह्रियमान। अवस्थित, जो अवधि ज्ञान सूर्य बिंब के समान या तिल के समान एक सा बना रहे, न घटे और न ही बढ़े, वह अवस्थित। और जो अवधि ज्ञान हवा के तरंगिनी जल की तरह, हवा से तरंगिन जल की तरह घटता बढ़ता रहता है, एक सा नहीं रहता है, वह अनावस्थित। भवान भव भवानुगामी अवधि ज्ञान में क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी होता है, लेकिन इसे क्षेत्रानुगामी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ मुख्यतः भव या पर्याय की है। जैसे भाव प्रत्यय वाले के भी क्षयोपसम रहता है, लेकिन उसे क्षयोपसम निमित्तक नहीं कहते। सम्यक्त एवं चारित्र की विशुद्धि संक्लेश के कारण अवधि ज्ञान घटता घटता है, लेकिन देवनार्कियों के हीनाधिक नहीं होता। देशावधि, देश का अर्थ है सम्यक, तो ये चारों गतियों में होता है, तो देशावधि ज्ञान चारों गति में हो सकता है। परमावधि, परम का अर्थ असंख्यात लोक मात्र छेद भेद ही जिस ज्ञान की मर्यादा है वह परमावधि है। सर्वावधि, सर्व का अर्थ केवल ज्ञान है, उसका विषय जो अर्थ पदार्थ होता है वह भी उपचार से सर्व कहा जाता है। सर्वावधि, मर्यादा जिस ज्ञान की हो वह सर्वावधि ज्ञान है। अनुगामी अवधि ज्ञान के भी क्षेत्रानुगामी, भावानुगामी, क्षेत्र भवानुगामी। क्षेत्रानुगामी, जो अवधि ज्ञान एक क्षेत्र में उत्पन्न होकर स्वतः या परतः प्रयोग द्वारा जीव के स्व क्षेत्र या पर क्षेत्र में विहार करने पर नष्ट नहीं होता। भवानुगामी, जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर इस जीव के साथ अन्य भाव में चला जाता है। क्षेत्र भवानुगामी, जो भरत, ऐरावत, विधि आदि क्षेत्रों में तथा चारों गतियों में साथ रहता है। क्षेत्र भव एवं क्षेत्र भव, ये तीनों अनुगामी के जानना चाहिए। नारकी, देव एवं गृहस्थ तीर्थंकर, इन तीनों का जो अवधि क्षेत्र है उसके भीतर से सर्वांग से जानते हैं, और शेष जीव शरीर के एक देश से जानते हैं। देशावधि के 8 भेद, जैसे क्षयोपसम निमित्त के 6 और उसके प्रतिपाती एवं अप्रतिपाती, ये दो, ऐसे ये 8 भेद हैं। परमावधि में ह्रियमान व प्रतिपाती नहीं होता। सर्वावधि के अवस्थित अप्रतिपाती, अनुगामी और अनानुगामी, ये 4 भेद होते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान श्री वृक्ष, स्वास्थ्य, नद्यावर्त आदि शारीरिक चिन्हों के निमित्त से होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टियों के ही होता है। अवधि ज्ञान के 3 भेद, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि ज्ञान चारों गति के जीवों में हो सकता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी मनुष्य की ही होता है। तीर्थंकर को गृहस्थ अवस्था में एवं देवनार्कियों को तद्भव अवस्था में देशावधि ज्ञान होता है। तीनों अवधि ज्ञान का विस्तृत वर्णन राजवार्तिका ग्रंथ में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। मति श्रुत अवधि ज्ञान के बारे में हमने अब प्रथम कथन कर लिया। अब क्रम से हम मन पर्य ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। मन पर्य ज्ञान के भेद। ऋजु विपुल मति मन पर्य, ऋजु विपुल मति मन पर्यय। मन पर्य ज्ञान जो
मन परे ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार के। मन परे ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की मर्यादा में बिना सहायता के दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जाने, उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो विशुद्धि वाले मुनिराज तुरंत पढ़ लेते हैं। मन परे ज्ञान में पूरा आपके मन के अंदर जो चल रहा है वह रीडिंग हो जाता है। मन परे ज्ञान दो तरह का, एक ऋजुमति एक विपुलमति। जो सरल 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 मन वचन काय के चिंतन दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को एक देश स्पष्ट जान लेता है, उसे ऋजुमति मन परे ज्ञान कहते हैं। जैसे सीधे सीधे सोची कही या सांकेतिक वस्तु व्यक्ति के बारे में मात्र वर्तमान काल की मर्यादा से बतलाया है कि ये क्या चाहता है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। विपुलमति क्या है? सरल तथा इसमें कुटिल भी आ गया। कुटिल मन वचन काय की प्रवृत्ति से चिंतित, अर्ध चिंतित, अचिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को तीनों काल की मर्यादा से एक देश स्पष्ट जाने, उसे विपुलमति मन परे ज्ञान कहते हैं। घर आए मेहमान से सीधे सीधे यह तो नहीं पूछ सकते कि आप कब आ रहे हो, अतः कुछ इस तरह से घुमा फिरा कर पूछते हैं कि वह मेहमान अपने जाने के समय बतला दे। कभी हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या पूछेंगे उससे कि आपका तो रुकने का प्लान होगा, अच्छे से रुक करके जाइएगा, तो फटाक से बोल देगा नहीं मैं कल चला जाऊंगा। अतः कुछ इस तरह से घुमा फिरा कर पूछते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है। जैसे आप बहुत दिन में आए, अब आप जाने की जल्दी मत करना, आपसे हमें बहुत बातें करनी है अपने घर वाले का मन लेने के लिए। जब मेहमान कहता है कि नहीं जल्दी करो हमें तो अभी जाना है, और वह तब उसे रुकने का आग्रह करता है। ये सब उदाहरण है मात्र मन परे ज्ञान मुनिराज को ही होता है। बहुत विशुद्धि वाले मुनिराज उनको ही मन परे ज्ञान होता है। विपुलमति मन परे का सूक्ष्म द्रव्य अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग है। उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक 45 लाख योजन अर्थात प्रश्न करने वाला सैनी तिर्यंच दीव अथवा मनुष्य प्रश्न करे तब जानता है कि उतने क्षेत्र में स्थित पदार्थ को जानता है। मनुष्य लोक का प्रमाण 45 लाख योजन है, अतः मुनिराज 2.5 दीप प्रमाण के अंदर के क्षेत्र में स्थित पदार्थ को जानते हैं। अब हम समझेंगे ये ऋजुमति और विपुलमति में मेन अंतर क्या है। ऋजुमति सरल सरल पदार्थों को और विपुलमति सरल एवं कुटिल मन वचन काय की प्रवृत्ति वाले सभी को रूपी पदार्थों को जानता है। अब इसका अंतर क्या है वह समझेंगे सूत्र संख्या 24 में। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में अंतर विशेष है। विशुद्धि की अपेक्षा और अप्रतिपाती की अपेक्षा। मन परे ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से आत्मा में जो उज्ज्वलता है उसे विशुद्धि कहते हैं। संयम स्थान की वृद्धि होने से यह नीचे नहीं गिरता, अतः अप्रतिपाती है। ऋजुमति स्थूल ज्ञान है, विपुलमति सूक्ष्म ज्ञान है, यह विशुद्धिकृत अंतर है। विपुलमति ऋजुमति से अधिक विशुद्ध होता है, ऋजुमति होकर छूट भी जाता है, विपुलमति केवल ज्ञान होने तक साथ में रहता है। सभी गंधर्व विपुलमति के ज्ञान के धारी होते हैं क्योंकि वह तद्भव मोक्षगामी जीव है, उसी भाव से मोक्ष को चले जाते हैं। गंधर्व मुनिराज उपसम श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं, अतः अप्रतिपाती है। ऋजुमति ज्ञान विपुलमति ज्ञान बन सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान ऋजुमति ज्ञान कभी नहीं बन सकता। विपुलमति ज्ञान वर्धमान चरित्र वालों के ही होता है। वर्धमान चरित्र की विशेषता है कि यदि वे 2 उपवास प्रारंभ कर दे तो पुनः 1 या 2 नहीं करेंगे, फिर वह क्या करेंगे 3, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 बढ़ता ही जाता है, अर्थात वर्धमान। यदि आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष छद्मस्त काल में रहे, उन्होंने प्रथम 6 मास का उपवास किया, पुनः एक बार आहार के लिए उठे, किंतु आहार का योग न बनने के कारण पुनः 6 मास के बाद कुछ अधिक समय बाद उन्होंने
आहार के लिए उठा। इससे सिद्ध होता है कि पुनः आहार लेने के लिए उन्होंने 1 वर्ष से अधिक उपवास किए होंगे। इस प्रकार 1000 वर्ष के समय में कितने आहार किए, इसकी गणित निकाला जा सकता है। इस कथन से यह धारणा या भ्रांति दूर होगी कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक ही उपवास कर सकता है, इससे अधिक समय तक नहीं। कार्बन द्रव्य का अनंतवा भाव। ऋजुमति ज्ञान जानता है, उसका भी अनंतवा भाव विपुलमति ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान और मनपरय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की मर्यादा पूर्वक निश्चित स्वरूप को जानते हैं। फिर इन दोनों में क्या विशेषता है? तो 25 नंबर का सूत्र आइए हम पढ़ते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषभ्यो मनपरयो। अवधि और मनपरय ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेष अंतर है। विशुद्धि का अर्थ आत्मा परिणामों की निर्मलता है। जितने स्थान में स्थित भाव को जानते हैं हम, वह क्षेत्र हुआ। इस ज्ञान के अधिकारी को स्वामी कहते हैं। ज्ञेय पदार्थों को विषय कहा जाता है। अवधि ज्ञान से मनपरय ज्ञान विशुद्धतर है। मनपरय ज्ञान का क्षेत्र मानसोत्तर पर्वत के भीतर 45 लाख योजन है, ऊंचाई में 1,40,000 योजन। ये मेरू पर्वत की ऊंचाई का क्षेत्र है। जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है, अतः मनपरय ज्ञान का क्षेत्र कम है। मनपरय ज्ञान प्रमथ संयत से लेकर क्षीण कसाय तक के उत्कृष्ट चारित्र गुण युक्त जीवों के ही पाया जाता है। उनमें भी सप्त रिद्धिधारियों में से किसी एक रिद्धिधारी मुनि को ही उत्पन्न होता है, सबके नहीं होता। अवधि ज्ञान लेकिन चारों गतियों के जीवों में होता है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में ही होती है, जबकि मनपरय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है। इस प्रकार विशुद्धि एवं विषय मनपरय ज्ञान के अधिक है, किंतु क्षेत्र एवं स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक है। मति ज्ञान आदि में भी द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव इस प्रकार से हमें 4 प्रकार से जानना। श्रुत ज्ञान में चारों प्रकार लक्षण देखना, सोचना। अवधि ज्ञान में चारों प्रकार से वस्तु के स्वरूप को जोड़कर हमें अवधि ज्ञान में चारों प्रकार से वस्तु के स्वरूप को जोड़ना। मनपरय ज्ञान में वस्तु स्वरूप को 4 प्रकार से लगाना पड़ता है। जोड़ना और लगाने में कार्य आत्मा का है, मन का नहीं है। जानने और सोचने में इंद्रिय और मन का अवलंबन है। पूर्व सूत्र में हम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की परिभाषा एवं भेदादि कहें, लेकिन मति श्रुत ज्ञान किन विषयों को जानता है ये हम नहीं बतलाए। ऐसी जिज्ञासा आने पर 26 नंबर का सूत्र, मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्येस्व सर्वपर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों के कुछ पर्यायों में होता है। मति और श्रुत ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जानते हैं, सब पर्यायों को नहीं जानते। मति और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति अरूपी धर्म अधर्म आकाश एवं काल द्रव्यों की कुछ पर्यायों में इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपम होने पर अनिंद्रिया के द्वारा धर्मादि द्रव्यों के कुछ पर्यायों का अवग्रह आदि रूप से ग्रहण होता है। अतः मति श्रुत ज्ञान द्वारा धर्मादि अरूपी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानने में कोई विरोध नहीं है। पूर्व सूत्र में मति और श्रुत ज्ञान के विषयों को नियत किया। अब क्रम प्राप्त अवधि ज्ञान का विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर 27 नंबर का सूत्र रूपी स्ववधे। अवधि ज्ञान का विषय संबंधी रूपी द्रव्यों में होता है। अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल एवं कर्म सहित संसारी जीवों की कुछ पर्यायों को विषय करता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों की कुछ पर्यायों को जानता है, क्योंकि सूत्र संख्या 26 से असर्व पर्याय पद की इस श्रुत में अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति विधि का मतलब पिछले से संबंध जोड़ने वाले पद भी ग्रहण करना। इस सूत्र में अवधि ज्ञान का विषय नियत करके अब
क्रम प्राप्त मन परे ज्ञान का विषय क्या है? तदनंत भागे मन पर्यस। तत् अर्थात उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में मन परे ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग रूप विषय को मन परे ज्ञान जानता है। जिस रूपी द्रव्य को सर्वावधि ज्ञान जानता है, उसके एक भाग को मन परे ज्ञान जानता है, क्योंकि अवधि ज्ञान से मन परे ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ भी असर्वपर्यायीषु पद की अनुवृत्ति लगा लेना। आज हम यहीं तक रखते हैं। सूत्र संख्या 28। बोलो महावीर स्वामी की जय।